पाकिस्तान के सामने जिम्बाब्वे हो गई जीरो। सबसे बड़ी जीत के 5 हीरो 20 रन पर ऐसे गिरे 10 विकेट। जी हां, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मैच में भी हरा दिया है। और इस पाकिस्तान की जीत में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो जिम्बाब्वे के 10 विकेट हैं सिर्फ और सिर्फ 20 रन पर गिर गए और पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। जी हां, जीता है। आपको थोड़ा ढोल नगाड़े वगैरह बजाने चाहिए। इतना कन्विंसिंग विक्ट्री, 10 विकेट से पाकिस्तान जीत गई है। 6 ओवर पावर प्ले भी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले पहले इन्होंने खत्म कर दिया है। और प्रियांशु जो कि ऐसे मोमेंट्स के लिए तरसता है बेचारा कि कब उसका मुल्क जीते और कब उसके मुल्क को थोड़ा जो है चैन मिले, सवाब मिले और इंजॉयमेंट हो। तो आज तो सीरीज भी जीत गए, शुरू करें। और सुफियान मुकीम ने 5 विकेट भी ले लिए। अस्सलामुअलैकुम। जो कि पता था कि पाकिस्तान की टीम बहुत आसानी से जिम्बाब्वे को हरा देगी और बहुत फ़र्क है जिम्बाब्वे की टीम में और जो हमारी टीम है, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह आज के मैच में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे की टीम को। हालांकि जब सिकंदर रजा टॉस जीते थे तो सब यही कह रहे थे कि 150 रन भी तकरीबन 140 या 150 रन भी पाकिस्तान अगर कर ले, जिम्बाब्वे की टीम अगर कर ले तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती है। तो शायद मुझे लगा कि जिस तरह पहले मैच में जिम्बाब्वे की टीम जब रन्स चेस करने जा रही थी तो लग रहा था कि अच्छा शायद इस मैच में करे, टॉस जीत के जो पहली बैटिंग की है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है सुफियान मुकीम ने और वो साबित किया उन्होंने कि पिछले मैच में भी और इस मैच में भी कि मैं अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ और मैं अच्छा बॉलर हूँ। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुफियान मुकीम की 5 विकेटों के बाद हर तरफ हलचल हो गई है कि पाकिस्तान का चाइनामैन स्पिनर सुफियान मुकीम कोई आया है। और मैं हैरान हूँ, ये लड़का अभी नहीं आया, ये साल पहले का बल्कि 1.5 साल पहले का आया हुआ है। बीच में एक इंजरी हुई और उसके बाद सब भूल गए कि सुफियान मुकीम भी पाकिस्तान का कोई चाइनामैन स्पिनर है। ये इमर्जिंग कप खेला लड़का श्रीलंका के अंदर, उस वक्त से मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ कि जबरदस्त स्पिनर है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ये साल पहले की बात है जब इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर थे। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि हम किसी चाइनामैन स्पिनर की तरफ क्यों नहीं जाते, जैसे इंडिया के पास कुलदीप है। उन्होंने बोला मैं क्या करूं, मैं तो चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान को, मैं कुलदीप को थोड़ी सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं सवाल एक्चुअली मैं इनका पूछ रहा था, बट उन्होंने मजाक में बात को उड़ा के साइड पे रख दिया। ये छोटा सा क्लिप देखिए, बाद में मैं आपको सुफियान मुकीम के ऊपर आता हूं और बहुत से और लड़के हैं, इमन के अब्बास अफरीदी के ऊपर भी बात होनी चाहिए। और सुफियान मुकीम कि लोग 5 विकेट लेने के बाद तारीफ कर रहे हैं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है मैं तकरीबन 1-1.5 साल से लगातार इसका जिक्र कर रहा हूं सुफियान मुकीम का। और ये अभी 5 विकेटें बहुत मायने रखती हैं सबके लिए, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टोनस और मैक्सवेल को जब आउट किया था उस वक्त भी इसने बता दिया था कि ये बॉलर तगड़ा ही है, वो भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर। मजीद क्या हुआ आपको बताते। देखिए, जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12.4 ओवर खेले, ऑल आउट हो गए और सिर्फ 57 रन ही बना पाए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको कहा था कि 20 विकेट 10 रन पर गिर गए, तो आपको बता दूं कि 37 रन के स्कोर तक जिम्बाब्वे का एक भी विकेट नहीं गिरा था। लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे को 37 पे पहला झटका लगा, 37 पे दूसरा, 40 पे तीसरा, 44 पे चौथा, 46 पे पांचवा, 46 पे छठा, 52 पे सातवां, 52 पे आठवां, 53 पे नौवां और 57 पे 10वां। यानी कि 37 फॉर 0 से जिम्बाब्वे 57 फॉर 10 हो गई। 20 रन पर ही जिम्बाब्वे के 10 विकेट गिर गए। और यहां पर पाकिस्तान के अगर हम गेंदबाजों की बात करें, सबसे पिक ऑफ द बॉलर रहे सुफियान मुकीम, जिन्होंने 2.4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। अब्बास अफरीदी को 1 विकेट मिला, अबरार अहमद को 1 विकेट मिला। हमारा स्टैंडर्ड क्या है। आपको एक और चीज याद होगी कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में बैड ब्लड बहुत था। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम सेंड रियल मिस्टर बीन। याद है आपको? वर्ल्ड कप में ये हार गए थे 2022 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, वहां पे ये जिम्बाब्वे से हार गए थे, इनसे चेज नहीं हुआ था, बुरे हाल हो गए थे बाबर आजम की कप्तानी में। तो आज शायद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाकर ये बताया है कि नाउ दिस इज द रियल पाकिस्तान। रियल मिस्टर बीन तो नहीं मिला, लेकिन ये असली पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है, जिन्होंने पर्ची प्लेयरों को बाहर करा
और अग्रेसिव प्लेयर्स को डाला, और स्पेशली जो इनकी बॉलिंग है ना वो काफी अच्छी लग रही है। वह शादाब देखो विकेट लेता नहीं था, जबरदस्ती डाला हुआ था, बड़े बड़े नाम रखे हुए थे, किसी काम के नहीं थे। तो अब ये सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी, इवन हारिस रऊफ कितना बेटर हो गया है, लीडिंग विकेट टेकर बन गया फॉर पाकिस्तान इन T20s। सो दे आर लुकिंग सॉलिड, नो डाउट अबाउट इट। नहीं बट मैं इसमें बस ये एक पूछना चाहूंगा कि कौन सा पाकिस्तान को आप देखना चाहेंगे, जो 205 चेस करते हुए 64 6 हो गया था, या फिर ये पाकिस्तान जो 57 पे ऑल आउट करके 60 पावर प्ले में मुकाबला जीत रही है, वो पाकिस्तान जो उनका रेगुलर साइड है, जो हम चैंपियंस ट्रॉफी को के लिहाजे से अगर हम बात कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अगर तैयार है, तो क्या वो पाकिस्तान सच में तैयार है? ऑस्ट्रेलिया में चलो सीरीज जीत लिया, मानता हूँ अच्छा खेला, वहां पे इनकी टीम बड़ी अच्छी वहां पे लग रही थी, बॉलिंग में खास करके हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा किया और लगातार अच्छा कर रहा है। लेकिन जो ओडीआई टीम जीती थी वही ODI ऑस्ट्रेलिया से, उसका एक बार लाइनअप दिखाना, या ओडीआई जो लास्ट ओडीआई हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, उसका स्कोर कार्ड दिखाना जरा। इन सब के बीच में इवन फखर जमान की भी वापसी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट T20 में। इन सब के बीच में जो है वो कौन से ऐसे लड़के हैं जो फिट हो सकते हैं, तो ये इसीलिए जिम्बाब्वे में यंग लड़के डाले गए थे। लेकिन आपने ना हसीबुल्लाह को प्रॉपर चांसेस दिए, ना आपने हसनैन को खिलाया। आमिर जमाल बेस्ट ऑलराउंडर है, कोई पता नहीं है, मतलब अगर इन जगहों पे नहीं खिलाओगे तो कहां पे खिलाओगे? तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर, जिसमें आकिब जावेद खुद वहां जाके हेड कोच बन गए, फिर असद शफीक भी है, 2 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहां बैठे हुए, और वो प्रॉपर जो है बिल्कुल मतलब खुले डुले तरीके से यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे। अगर आप हसीब को बाहर करते हैं या किसी को बाहर करते हैं या साहबजादा फरहान को आप नहीं खिला रहे, तो फिर इसमें किसका कसूर होगा? मैं तो सीधा सीधा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर उंगलियां उठाऊंगा कि भाई आपने जब इनको पूरा मौके नहीं दिए तो कैसे फिर आप इनको टीम से निकाल सकते हैं? अब कुछ लोगों का कहने का मकसद ये है, या वो सोचते हैं मीन के 16 बॉल्स, सिर्फ 3 रन, 5 विकेटें। ये भूल जाएं कि टीम कौन सी है। आप कभी किसी क्लब क्रिकेट के खिलाफ भी इस तरह का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, बहुत मुश्किल, मतलब गली मोहल्ले में भी शायद ना होता हो। आप जिम्बाब्वे कह रहे हैं, यही जिम्बाब्वे ने पहला वनडे हराया, उस वक्त तो था ना कि हम जिम्बाब्वे के काबिल भी नहीं रहे। अब आपकी बिल्कुल नई टीम है, कोई पुराना उस तरह का चेहरा नहीं, सवाए हारिस है, सलमान है और कोई इक्का दुक्का ही है बाकी, ठीक है ना, सब के सब नए चेहरे हैं, और आपकी टीम जीत नहीं रही, जिसे कहते हैं झंडे गाड़ रही है। और किसी ऐसी टीम के खिलाफ ऐसे ही जीतना चाहिए। पहला T20 भी सीधा, दूसरा T20 भी सीधा। खुद की बैटिंग आए तो उनको ना खेलने दो, बॉलिंग आए तो उनको रन ना करने दो, सिंपल फार्मूला है। और कौन से लड़के हैं आपके पास? ना नवाज है, ना शादाब है, ना ही आपके पास शहीन है, ना नसीम है, ना इफ्तिखार है, ना बाबर है, ना रिजवान है, ना फखर है, और उसके बगैर आप यूं जीत रहे हैं जैसे किसी क्लब लेवल की टीम के साथ मैच खेल रहा हो, कोई नेशनल टीम, इस तरह खेल रहे हैं आप। और इसने आपको पहले वनडे हराया, और जिसे बोलते हैं ना तगड़ा हराया है इसी जिम्बाब्वे टीम ने। और T20 में तो खैर ये टीम ज्यादा डेंजरस है और अपने घर में खेल रही है। पॉइंट इज, अब मैं आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम लूंगा जिनका कोई जिक्र नहीं करता। मेहरान मुमताज को आपने लिया, आपने 1-2 मैच खिलाए, फारिग कर दिया, वो लड़का भी अच्छा हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा। साहबजादा फरहान है, आपने ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया उसको 3 मैचेस लगातार, उसके बाद आपने छोड़ दिया उसको। मैं सोच रहा था शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी लगातार उनको खिलाएंगे, आपने नहीं खिलाए। सुफियान मुकीम की तारीफ है सब, मैं तो पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, पिछले 1.5 वर्षों से कह रहा हूँ अच्छा लड़का है, आप उसे कैरी करें। अब वो परफॉर्म कर रहा है, पंजा ना लगाता या विकेट ना लेता, किसी ने उसको पहचानना ही नहीं था बेचारे को, ये भी जाया हो जाना था। और मुझे डर रहा है अब मेहरान मुमताज कहाँ गया? आपने कैंप में लिया, टीम में लिया, उसके बाद फिर फारिग कर दिया आपने उसको। और एक और लड़का मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लें, ये लड़का भी तगड़ा होगा। बाबे को हरा लो, बांग्लादेश से लड़ लो, नेपाल को उड़ा दो, तो पाकिस्तान वाले ये सब करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। बेचारे बाबर को नहीं लेके गए यार आप लोग, वो चले जाता वहां रन बना देता। चले कोई नहीं, 57 रन बनाए आपकी जिम्बाब्वे ने। और जब बारी है पाकिस्तान की बल्लेबाजी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने 5.3 ओवर में ही मैच को ओवर कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब खलास कर दिया। 61 रन बना दिए उन्होंने, 57 बना लिए, 57 में चौका मार दी। आई हम पूरा रन बनाकर दिखाएंगे, आगे बढ़ गए। और अगर बात करें, सैम अयूब ने 18 गेंदों में, सिर्फ 18 गेंदों में 36 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्का लगाया। उमर यूसुफ ने 15 गेंदों में 22 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का लगाया। और इन दोनों की जो स्ट्राइक रेट थी वो भी बहुत शानदार रही। और जब एक भी विकेट ना गिरा हो और 5.3 ओवर में 61 रन बन जाए, तो बेचारे गेंदबाजों के बारे में बात क्या ही करना। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं बात करूं, उन्होंने पहला मैच भी जीता था। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने उनको बहुत अच्छी फाइट दी थी। और दूसरे मैच की मैं बात करूं, जिम्बाब्वे ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, 37 पर उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। अगर वो इसको अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करते, तो शायद
पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल होती है। लेकिन जब सामने आपको 58 रन बनाने हो और सामने जिम्बाब्वे हो तो पाकिस्तान शेर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सामने बटेर हो गई थी, लेकिन जिम्बाब्वे के सामने शेर हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं कि पाकिस्तानियों को जिम्बाब्वे को मारने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि और तो बेचारे किसी को हरा नहीं पाते। अभी ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की T20 सीरीज़ में 3-0 से हार कर आए हैं। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी लाश बचा ली, अपना काम चला लिया। जो भी है, जीत तो जीत होती है, अब आप जिसके साथ भी खेलो, इंटरनेशनल मैच है। तो ऐसे में एक बार फिर बता दें, दूसरा T20 मैच खेला गया 3 मैचों की सीरीज़ का, और इस मैच को जीतने के साथ ही पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। और अगर हम बात करें तीसरा मुकाबला, वैसे तो अब एक डड रबर है, लेकिन ये मुकाबला 2 दिन बाद खेला जाएगा और ये मुकाबला बुलवायो में होगा। तो इसमें तो अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ खाना पूर्ति वाली चीज़ें रह जाएंगी। और अगर हम बात करें, एक शानदार परफॉर्मेंस, एक दमदार परफॉर्मेंस और एक रॉकिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से। और जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो भी सूफियान मुकीम। Mustafa